यास्मीन राशिद साहब, आप ये बता दीजिएगा, इंतखाबात कितने अहम होते हैं किसी भी मुल्क की तरक्की के लिए, जमहूरियत के लिए? मेरा ख्याल है जमहूरियत की बुनियाद जो है वो इलेक्शन के ऊपर होती है। इंतखाबात जो हैं वो बहुत ज़रूरी होते हैं। वजह यह है कि जो लोग हैं वो अपने जिनको वो मुनासिब समझते हैं उनको वोट दे के असम्बलियों में भेजते हैं ताकि वो उनकी लेजिस्लेशन करें और उनके राइट्स को प्रोटेक्ट करें। इसलिए किसी भी जमहूरियत को मजबूत करने के लिए इलेक्शन बहुत ज़रूरी है। और जिस तरह मैंने आपको बताया, वो बुनियादी उसकी यही होती है कि आपको इलेक्शन करवाने चाहिए। ये जो इस वक्त इलेक्शन कमीशन ने इस वक्त ये जो तमाशा बना रखा है कि इलेक्शन को पोस्टपोन किया, मजम्मत कर रही हूँ मैं सख्त। और बहुत ही अफसोस की बात है, न सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन यानी ना सिर्फ आपने आइन की पामाली की है, इस वक्त जो आपने सबसे बड़ा काम किया है, वो गलत काम किया है, वो ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने एक डिसीजन दिया। यानी आपने लाकानूनियत वाली बात की है कि आपने सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन के बावजूद आपने कहा कि इलेक्शन आप पोस्टपोन करेंगे। मैं ये बात कोट करना चाहूँगी, ये बड़ी मुश्किल वक्तों में इलेक्शन होते रहे। जो जमहूरियत इस वक्त मजबूत है ना, उनमें इलेक्शन किसी वजह से रुकते नहीं थे। अगर बताया जाए तो अमेरिका की सिविल वॉर के दौरान भी इलेक्शन हुए। तो मेरा ख्याल है हालात जो मर्ज़ी ये बहाने बनाएं और हीलो हुज्जत कर रहे हैं, ये बहुत बड़ी ज़्यादती है पाकिस्तान की आवाम से। और पूरी कोशिश करनी चाहिए कि जितनी जल्दी हो सके इलेक्शन करवा दें, क्योंकि तारीख दी हुई है, शेड्यूल अनाउंस हो गया था, पेपर जमा हो गए थे, स्क्रूटनी हो चुकी थी, सब कुछ तो हो चुका था। अब हमें ये नहीं समझ आ रही, सवाल ये है कि इलेक्शन से दौड़ने के अलावा और कोई काम नहीं इनका। यास्मीन राशिद साहब, ये भी बता दीजिएगा, हमने देखा 2008 के बाद डेमोक्रेसी में तसलसल आया। 5 साल पहले यूसुफ रज़ा गिलानी साहब जब वज़ीर-ए-आज़म थे तब असम्बलियों ने पूरे किए, फिर असम्बलियाँ आई, 10 साल उन्होंने पूरे किए। 2018 के इलेक्शन आ गए। अभी पंजाब का जो पाकिस्तान का जो सबसे बड़ा सूबा है, वो अपने हकीकी मैंडेट से जो है वो महरूम है, इलेक्शन नहीं हो रहे। दीगर सियासी जमातों का भी इस सिलसिले में बड़ा किरदार था, मुस्लिम लीग नून का, पीपल्स पार्टी का। तो क्या आप समझती हैं कि अगर मुस्लिम लीग नून या पीपल्स पार्टी या PDM की जो दीगर जमातें हैं वो इलेक्शन को अगर नहीं करवाती तो वो जमहूरियत के ख़िलाफ़ जो नकबज़नी है, जो 10 साल का एक मार्शल लॉ का गैप हुआ करता था, उसको दोबारा शुरू करने जा रही है? बिल्कुल, मेरा ख्याल है इससे बड़ा नुकसान आप अपने मुल्क को दे ही नहीं सकते कि अगर आप इलेक्शन ना करवाएं। और एक तरफ शोर मचाए जाते हैं कि हमें इलेक्शन को कोई डर नहीं लगता, तो फिर घबराने की क्या बात है, करें इलेक्शन करवाइए। अब इन्होंने नया तमाशा शुरू कर दिया है कि दोनों इलेक्शन इकट्ठे करें, तो हम तो कब से कह रहे थे दोनों इलेक्शन इकट्ठे करें। तो ये बहाने और इस तरह के जो तमाशे इन्होंने खड़े किए हैं, इससे मुल्क को भी नुकसान होगा। जब आपके मुल्क को नुकसान होना है, न सिर्फ सियासी नुकसान होना है, आपकी मईशत का भी नुकसान होना है। मुशी तौर पर आपने ये एक बड़ा अहम तरीन सवाल किया, आपसे आखिरी सवाल करूँगा। जैसे हमने देखा इंसदाद दहशतगर्दी का एक्ट आया 1997 में, उसकी अदालतें बनी, लेकिन वहाँ पर उस एक्ट को लाने वालों को ही पेश किया गया। तो आप समझती हैं मौजूदा हालात जो हैं, मुख्तलिफ वजूहात को बुनियाद पर बनाकर अगर इलेक्शन नहीं करवाए जाते तो इनका खुमियाजा जो दीगर सियासी जमातें हैं, अलमबरदार हैं जमहूरियत की, PDM की सियासी जमातें, वो भुगतेंगी? मेरा ख्याल है तो सभी भुगतेंगे ना। गलत काम आप करेंगे तो गलत नताइज आएंगे। अब ये हमारे जैसे लोगों को भी इन्होंने दहशतगर्द बना दी है, तो अब इससे ज़्यादा क्या अफसोसनाक बात हो सकती है। जिस मुल्क के साथ हमारी, मैं वही कहती हूँ, 73 साल मेरी उम्र होने वाली है, सारी ज़िंदगी पाकिस्तान की बात करते रखे, आज अपनी उम्र के आखिरी हिस्से के अंदर मैं दहशतगर्दी मुकर्रर हो गई हूँ। हमारे साथ मौजूद थी साबिक सूबाई वज़ीर सेहत, मरकज़ी रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, डॉक्टर यास्मीन राशिद साहबा।